नमस्कार। मैं ऋषभ जैन ऑनलाइन व्याख्यान में आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल हमने सेकंड पेपर का यूनिट 4 जो डिस्कस किया उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम। कल हमने बात की थी कथक नृत्य के विषय में, उसके घराने इत्यादि की चर्चा की, कलाकारों को बताया उसमें किस प्रकार की वेशभूषा इत्यादि का सब वर्णन हमने किया। आज हम जो दूसरा नृत्य आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, देखा भी होगा, तो उसकी आज हम चर्चा करते हैं। यह बेसिकली साउथ का एक फॉर्म है। भरतनाट्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। प्रारंभ में यह दासी अट्टम के नाम से प्रचलित था। भारत के अन्य पुराने शास्त्रीय नृत्यों की तरह दासी अट्टम की जड़ें भी संगीत के सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ भरत के नाट्य शास्त्र में निहित हैं। मान्यता यह है कि शिव पार्वती द्वारा रचित इस नृत्य को भरत मुनि ने प्रचारित किया और संभवतः उसी से इसका नाम विकसित होकर भरतनाट्यम हुआ। कहते हैं कि महाभारत के नायक अर्जुन ने अज्ञातवास के दौरान राजा विराट की पुत्री चित्रा को यह नृत्य सिखाया था। प्राचीन काल में नृत्य दक्षिण भारतीय मंदिरों में देवदासियों द्वारा देवाराधन के लिए किया जाता था, जो केवल मंदिरों की चार दीवारी तक सीमित था। संभवतः कालांतर में इस नृत्य को देवदासियों की कला से पृथक करने के उद्देश्य से इसका नाम परिवर्तित करके भरतनाट्यम रख दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है भरत के सिद्धांतों के अनुसार नृत्य करना। इस प्रकार का 1 या 2 नंबर का आपके यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि भरतनाट्यम का शाब्दिक अर्थ बताएं, तो उसका क्या अर्थ होगा? भरत के सिद्धांतों के अनुसार नृत्य करना, यह भरतनाट्यम का शाब्दिक अर्थ है। यह भी पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम विशेषतः कहाँ का नृत्य है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? यह विशेष रूप से दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलें। भरत नाट्यम में भरत के शास्त्रीय नृत्य के 3 पक्ष हैं, जो कि नृत्य और नाट्य, अर्थात शुद्ध नृत्य, अभिव्यक्त करने वाली मुद्रा से लैस नृत्य और नाटकीय तत्वों से भरा हुआ नृत्य। ये इसके अर्थ हुए, 3 पक्ष हुए। इसमें नृत्य और अभिनय की प्रधानता रहती है। संगीत के समस्त अंगों व उपांगों का इसमें विधिवत प्रयोग किया जाता है। नाट्य शास्त्र के आधार पर करण, चारी, अंगहार और मंडलों का उत्कृष्ट प्रयोग देखने को मिलता है। इस नृत्य में शास्त्रीय क्रम के अनुसार अल्लारिपु, जतिस्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये सब गायन विधाएं हैं। यह नृत्य प्राय नृत्यांगनाओं के द्वारा ही किया जाता है। भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने वाले प्रमुख कलाकारों में
रुक्मणी अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंतीमाला, कमला, ई कृष्ण अय्यर, कुप्पैया, गोविंदराज पिल्लई, बाल सरस्वती, राम गोपाल, महालिंगम पिल्लई, कल्याण सुंदरम, कविता श्रीधरानी, सोलन मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, मालविका सुरकाई, सुजाता सुधारानी रघुपति, कोमला वरदान, श्रीनिवास, एन कनका इत्यादि के नाम प्रसिद्ध हैं, जो कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य हैं। अब आगे चलें, इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करें किस प्रकार की वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वेशभूषा में इस नृत्य में मराठा स्त्रियों की भांति लंबी साड़ी पहनते हैं। साड़ी दोनों पैरों से चिपकी रहती है। धोती के ऊपर वाले हिस्से को दुपट्टे की भांति कंधे पर रखते हुए कमर से लपेट लेते हैं। कमर में करधनी तथा बाजू और गले में आभूषण पहनते हैं। बाल सुंदर ढंग से बंधे हुए चोटीदार बनाए जाते हैं। मस्तक पर लंबा तिलक, बाहों में ऊपर से कपोल के दोनों तरफ बिंदी और चेहरे पर लाली लगाई जाती है। इसे स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। जब पुरुष इस नृत्य का प्रदर्शन करता है तो इसे लोग कचपुरी नृत्य भी कहते हैं। इसके 5 आसन होते हैं: पद्म, सृष्टि, योग, वीर और सिद्ध। घुटने के मोड़ 4 तरह के माने गए हैं: मंडला, अर्धमंडला, सममंडला और नृत्य मंडला। इसमें 3 पद विक्षेप होते हैं: अंचित, कुंचित और अर्धांचित। गीत के 4 प्रकार हैं: करण, अंगहार, रेचक और पिंडीबद्ध। देखिए, इसमें 1-1, 2-2 नंबर के कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इसको कंप्लीट पढ़ें, उसको याद करें और एक एक पहलू को समझें। जैसे भरत नाट्यम कहाँ का नृत्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यह विशेष रूप से कहाँ, इसके 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं, विशेष रूप कहाँ का नृत्य है, इसमें किस प्रकार की वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है, इसके मुख्य कलाकारों के नाम बताएं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक 10 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भरतनाट्यम का आप पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको इसको पूरी तरह से पढ़ना है, याद करना है, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक और अन्य चैप्टर लेकर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।